श्री कृष्ण राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 77वां अध्याय 76 अध्याय, जिसके अंतर्गत पुण्यक विधि के वर्णन का उपक्रम। पुण्यक विधि को हम अध्ययन करेंगे, वर्णन करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, श्रेष्ठ पुण्य को की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह मुझे बताइए, क्योंकि देवपायन व्यास की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेंद्र पूर्व काल में भगवती उमा ने पुण्यक व्रत की विधि का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार लोक में जिस विधान से व्रत किया जाता है उसे बताता हूँ, सुनो। जब अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को द्वारिका में ले आए, उस समय बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी वहां पधारे। निष्पाप नृप श्रेष्ठ श्री जब महादेव जी आज्ञा से देवासुर संग्राम का अवसर उपस्थित था और षटपुरवासी दानवों का घोर वध होने वाला था, उसी समय की बात है नरेश्वर। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जी श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। उस समय भीष्मक कुमारी रुक्मणी जी ने उनसे पूछा, नरेश्वर, वहाँ रुक्मणी जी के साथ जाम्बवती देवी, भामिनी सत्यभावा, गांधार राजकुमारी, योग युक्ता, सभ्या तथा श्री कृष्ण की अन्य बहुत सी कुलवती, सुशीला, गुणवती, धर्मशीला एवं पतिव्रता पत्नियां भी आई हुई थी। रुक्मणी जी ने कहा, धर्मात्मा और ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुने, आप मुझे पुण्यकों की उत्पत्ति का वृत्तांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ देवर्षि, उस पुण्यक व्रत की विधि, फल, योग और दान काल क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, यह सब बताइए। हमें उसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। नारद जी कहते हैं, धर्म को जानने वाली निष्पाप विदर्भ नंदिनी देवी पूर्व काल में उमा देवी ने पुण्यकों की जैसी विधि बताई थी, उसे तुम अपनी श्रोतों के साथ सुनो। देवी पवित्र व्रत धारण करने वाली उमा देवी, जय हो माता पार्वती की। उमा देवी ने जब पुण्यकों का व्रत किया था, उस समय व्रत के अंत में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया। प्रजानाथ कुरुनंदन, अनायास ही सृष्टि संबंधी महान कर्म करने वाले प्रजापति दक्ष की अदिति आदि समस्त पुत्रियां, लोक विख्यात पतिव्रता पुलुम कुमारी सची देवी, सोम की प्यारी पत्नी सती, साध्वी, महाभागा, रोहिणी, पूर्वा, फाल्गुनी, रेवती, सतविसा और मघा, ये सब की सब निमंत्रित होकर वहां आई थी। इन सब ने पूर्व काल में सती महादेवी उमा की आराधना की थी। जय हो माता पार्वती, जय हो माता सती, जय हो माता महादेवी की, पार्वती जी की जय हो, महादेवी की जय हो। भारत गंगा, सरस्वती, वेणी, गोदावरी, वैतरणी और गंडकी, ये तथा और भी बहुत सी रमणीय सरिताएं वहां आई थी। सभी को बार बार प्रणाम है। लोपामुद्रा और अन्य शुभ लक्षणा सती देवियां, जो अपने धर्म से इस जगत को धारण करती हैं, सभी को प्रणाम है, वहां उपस्थित थी। सुंदरी गिरी कन्याएं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली अग्नि कन्याएं, अग्नि देवी की प्यारी पत्नी स्वाहा देवी को बार बार प्रणाम है। यशस्विनी सावित्री देवी, कुबेर कांता सिद्धि, जल के स्वामी वरुण की रानी, यमराज की भार्या तथा वासुओं की पत्नियां भी वहां उपस्थित हुई थी। सभी को प्रणाम है। ह्रीम श्री धृति, कीर्ति, आशा, मेधा, प्रीति, मति, ख्याति और सन्नीति, ये सब उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना नारियां भी वहां एकत्र हुई थी। हम सभी इन सबको प्रणाम करते हैं। इनके सिवा और भी समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाली सती देवियां, जय श्री कृष्ण, सती देवियां उपस्थित थीं। अंबिका ने व्रत के अंत में उन सब का पूजन किया। सुमध्य में तिल और रत्नों द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण धान्यों से युक्त पर्वत का दान करके उमा ने अनेक रंगों के अच्छे अच्छे वस्त्रों और श्रेष्ठ आभूषणों से उनकी पूजा की। उमा देवी द्वारा दी गई उस पूजा को ग्रहण करके वे तपोधना एवं पतिव्रता देवियां वहां बैठकर आपस में विचित्र
आपस में विचित्र कथा वार्ता करने लगी। पति देवते उन सब देवियों की चर्चा का विषय तथा पुण्य व्रत वे उसके विषय में जिज्ञासा करती थी। उस समय देवी उमा ने उन सतियों को पुण्यक व्रत और उसकी विधि का उपदेश दिया था। वहां जुटी हुई उन सभी साध्वी देवियों के मत से श्रेष्ठ पतिव्रता सोमनंदिनी अरुंधति की जय हो ने उमा देवी से माता पार्वती की जय हो उमा देवी से पुण्यकों की विधि पूछी। विदर्भ राजकुमारी समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उमा देवी ने उन सतियों का प्रिय करने के लिए मेरे सामने ही उस समय उन्हें पुण्यकों का उपदेश दिया। सुबह उमा देवी ने उस दिन मुझे ही उस रत्नमय पर्वत का दान दिया था। वह दान लेकर मैंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। सुबह कल्याणी उमा देवी ने साध्वी अरुंधति को संबोधित करके जो भाषण दिया था उसे मैं बता रहा हूँ। तुम इन सभी रानियों के साथ उसे सुनो। सुबह पुण्यकों की संपूर्ण विधि का जैसा मैंने वर्णन सुना है और जिस रूप में उसे देखा है उसी रूप में मैं क्रमशः इसे यथावत वर्णन करता हूँ। तुम सुनो। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पुण्यक विधि का कथन विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी पुत्र जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गम गोपी वल्लभाय नमः। ओम गम गोपी वल्लभाय नमः। गौ माता की जय हो। श्री कृष्ण भगवान उनके माता जी एवं परिवार की जय हो। जय श्री कृष्ण।